भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। हृदय की ग्रंथि का भेदन और छेदन तभी संभव है जब आपके अंदर ज्ञान की महिमा, ज्ञान की प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित हो जाएगी। ज्ञान जो है संशय का नाश करता है। तो ज्ञान, कौन सा ज्ञान चाहिए? ज्ञान तो तमाम तरह के ज्ञान और विज्ञान चल पड़े हैं। तो या विद्या सा विमुक्तये, हमें उस ज्ञान की परम आवश्यकता है। व्यवसायिक ज्ञान तो आनुषंगिक है, आ जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। जिस प्रकार से हमारे पुरुषार्थ चतुष्ट हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जब आप धर्म करेंगे तो अर्थ को आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता है। धर्मात्मा के पास अर्थ की कमी नहीं होती है। धर्म करते ही आपके पास अर्थ आएगा, अर्थ उपस्थित होते ही आपके पास तमाम भौतिक संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे, कामना की प्राप्ति होगी। आप सांसारिक भोग करते हुए धर्म कृत्य करते रहिए और वो स्टेशन मिलता जाएगा, मोक्ष भी आपको मिल जाएगा। जब आप भदोही से बनारस चलेंगे तो लोहता मिलना ही मिलना है, वो छूटने वाला नहीं है, मोक्ष भी आपको मिलेगा। लेकिन जो क्रमिक हमारी परंपरा सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को पार करके अगर आप बीच में कूद जाते हैं, धर्म न करके आप सीधे कहते हैं कि नहीं हमें अर्थ ही चाहिए, अर्थ की प्राप्ति छोड़ करके आप कहते हैं कि नहीं हमें काम ही चाहिए, तो सब बिगड़ जाता है। क्रम बिगड़ा कि आपका जीवन बिगड़ जाता है। इसलिए विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। धन तो आने ही आना है, धन की चिंता क्यों करते हैं? जब धर्म में हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने जब धर्म का लक्षण कर दिया है, यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सा धर्म, कोई इस धर्म के लक्षण में किसी को कोई विवाद नहीं है। चाहे वो जैनी हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो पारसी हो, इस लक्षण में किसी को कोई विवाद नहीं है। यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सा धर्म। धर्म करने से आपका अभ्युदय भी होगा और निश्रेय की सिद्धि भी होगी। जब हमारा यह धर्म का लक्षण हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने प्रतिपादित कर दिया है, तो हम उस धर्म को छोड़ करके क्यों इतस्ततः भ्रमण करें? जब आप धर्म करेंगे तो आपका अभ्युदय होना ही होना है, ये लक्षण घटना ही घटना है। तो हमें सबसे पहले अपने जीवन में धर्म क्या है? अब धर्म के विविध प्रकार हैं। आपका पड़ोसी ये दुखी है, उसके घर में भोजन नहीं बन रहा है, आपका ये धर्म बनता है, ये पड़ोसी धर्म बनता है कि हमारे घर के बगल में अगर चूल्हा नहीं जल रहा है तो हमें उसकी भी चिंता करनी है। हमें अपने भाई की, परिवार की, गांव की, समाज की चिंता करनी है। सबसे पहले अपने घर की चिंता करनी है, अपने माता पिता की चिंता करनी है। आज क्या हो रहा है? माता पिता वृद्ध हो जा रहे हैं, हम उनको भूल जा रहे हैं। ये लग रहा है कि ये भार हो गए हमारे लिए। भारत में कभी वृद्धाश्रम बनते थे? ये भारतीय संस्कृति में नहीं था। आज भारत में वृद्धाश्रम बन रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा घातक है, हमारे समाज के लिए अपमान है। भारत में वृद्धाश्रम बनना हमारी शोभा नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे मुंह पे तमाचा है हम भारतीयों के लिए, हम सनातनियों के लिए, कि आज हमारे माता पिता वृद्धाश्रम में रहेंगे। जिनके पुत्र नहीं होते थे, पड़ोसी भी उनको चाचा कह के उनका पालन करता था और उनका संस्कार करता था। ये वो भारत था, तभी हम विश्व गुरु थे। आज आप देख लीजिए, विवाह हुआ 3 साल बाद पता चला कि क्या हो जा रहा है। ये भारतीय संस्कृति नहीं थी, ये भारतीय सभ्यता नहीं थी। आज कोर्टों में, हाई कोर्टों में देखिए कितने तमाम मुकदमे तलाक को लेकर के खड़े हैं। ये भारत तो नहीं था। आज ये सारे संस्कार कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को संस्कार ही नहीं दे पा रहे हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, माता पिता के प्रति हमारा दायित्व क्या होना चाहिए, गुरुओं के प्रति हमारा दायित्व क्या होना चाहिए, बंधु बांधवों के प्रति हमारा दायित्व क्या होना चाहिए। हम ये बात तो नैतिक है, इसको नहीं बतला पा रहे हैं और बहुत बड़े बड़े ग्रंथों का पारायण करा रहे हैं। रामायण घर घर में पढ़ी जा रही है। रामायणों के इतने आयोजन पहले नहीं होते थे, कभी नहीं इतने आयोजन होते थे। आज बहुत बड़े बड़े कथा व्यास हो गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी रामायण कर रहे हैं। और परिस्थितियां देखिए कि रामचरितमानस के पात्रों का यदि जीवन में अपने उतार ले कोई, राम को भी देख रहे हैं, लक्ष्मण को भी देख रहे हैं, भरत को भी देख रहे हैं, क्या त्याग है एक दूसरे के प्रति। कोई राज सत्ता के प्रति लोभ नहीं है। और यहां राज सत्ता के प्रति पुत्र भी पिता की गर्दन काटने को खड़ा है।
ये भारत तो नहीं था, ये भारतीय संस्कृति तो नहीं थी। तो ये कहां से पैदा हो गई, ये कहां से धारणा हमारे अंदर आ गई? इस सब के पीछे कारण है हमारी नैतिक शिक्षा का अभाव। केवल हमारे यहां कहा गया है अनग्नौ शुष्कैधौ ना तज्ज्वलति कर्चित। आचार्य महर्षि पतंजलि कहते हैं यद अधीतम अभिज्ञातम निग्धे नैव शब्दते अनग्नौ शुष्कैधौ ना तज्ज्वलति कर्चित। महाभाष्य आचार्य पतंजलि अपने आनुषंगिक व्याकरण अध्ययन के प्रयोजन में कहते हैं कि अगर आप अर्थ का शब्द तो बोल रहे हैं, अगर उसका अर्थ ज्ञान नहीं कर रहे हैं, तो वो जिस प्रकार से अग्नि नहीं है, अग्नि के रहित कोई अग्निकुंड है और उसमें आप स्वाहाकार कर रहे हैं, तो उस स्वाहाकार का क्या फल है? वो राख में मिलकर और कीट बन जाएगा। तो हम शब्द का पारायण करते हैं, मानस पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, लेकिन उसके अर्थ को जान रहे हैं कि नहीं जान रहे पता नहीं। बिना अर्थ के सब व्यर्थ है। हमारा कहना है कि सब शास्त्र का पारायण करिए, किसी चीज का पारायण करिए अर्थानुसंधान पूर्वक। जब किसी शास्त्र का पारायण होता है, किसी यज्ञ का हवन होता है, तो उसका मूल फल मिलता है। अर्थ नहीं आ रहा है, आप करते जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें कौन पैदा कर रहा है? ये हमारे आपके आत्मानुसंधान की आवश्यकता है। हम जब तक इसको आत्मावलोकन नहीं करेंगे, अपनी समग्र दृष्टि नहीं लाएंगे, तब तक इस तरह की चीजों से बचा नहीं जा सकता है। तमाम आयोजन होते रहेंगे, होते रहे हैं, होते आ रहे हैं, उनका फल एक ही होगा जब तक हम इन आयोजनों के माध्यम से अपने जीवन में इस तरह की चीजों को उतारें। एक ही चौपाई पढ़ें, उस चौपाई का अर्थ जानते हुए जाने कि हमें जीवन में क्या होना चाहिए, हमें क्या करना है, हमारे लिए क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या सद है, क्या असद है। सद असद का विवेक जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगा, तो आज बताइए ये वो भारत है जहां ये चिंता होती है कि नारियों की सुरक्षा की जाए। जिस भारत में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का उद्घोष होता था, हमारी नारी सत्ता के प्रति किस प्रकार की अर्चना होती थी, किस प्रकार की अभ्यर्चना होती थी, किस प्रकार की वंदना होती थी, आज उस नारी की सुरक्षा की चिंता हो रही है। तो इसका मतलब है हम कहीं ना कहीं विचलित हो चुके हैं, हम कहीं ना कहीं बिगड़ चुके हैं, तब इस तरह की बातें आ रही हैं। तो ये सुरक्षा की कहां से बात आ गई? आज जिस तरह की परिस्थितियां, छोटी छोटी बच्चियों के साथ देखिए किस तरह के व्यवहार हो रहे हैं, किस तरह के आचरण हो रहे हैं। पढ़ाने वाले टीचर इस तरह के आचरण कर बैठ रहे हैं, जिसको राष्ट्र का, विश्व का उपदेशक माना जाता है, वो इस तरह का आचरण करके अपनी घिनौनी हरकत से पूरे राष्ट्र को बदनाम कर रहा है। क्या ऐसा कभी आपने कल्पना की थी? तो बहुत चिंता का विषय है, बहुत विचारणीय विषय है। मेरा यह कहना है छोटा सा भी ग्रंथ पढ़िए, लेकिन उस ग्रंथ के अंदर उन पात्रों के आचरण को जरूर अपने जीवन में उतारिए। हमारे ऋषियों ने, हमारे आचार्यों ने, विषय बहुत है, कहने की भी बहुत इच्छा है, समय की मेरी भी कुछ प्रतिबद्धता है, और काल का मुझे लग रहा है काफी समय भी हो चुका है, और बहुत आनंद आया आप सबके साथ मुझे अपने विचारों को साझा करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। आप सभी बुद्धिजीवी हैं और मां भगवती जगदम्बा माता अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा पे वास करने वाला प्रत्येक जीवात्मा हमारे लिए अभिनंदनीय, वंदनीय और प्रणम्य है। तो मैं आप सबको नमन करते हुए मंच में जो हमारे विविध विद्याओं के आचार्य बैठे हैं, संत बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं, आप सबको मैं हार्दिक वंदन करते हुए बस इतना ही मैं फिर अपनी वाणी को अंत में विराम देने के पहले कहूंगा कि आचारहीनः न पुनन्ति वेदाः। वेद भी आपको पवित्र नहीं कर सकता यदि आप आचरण से हीन हो गए। उस आचरण में अगर उसकी व्याख्या करेंगे तो का खा गा घा बहुत सारे आ जाएंगे, उन सब का एक एक का विश्लेषण किया जाएगा। अगर विश्लेषणात्मक व्याख्यान दिया जाए तो कई घंटे लग जाएंगे, तब भी उसका समापन नहीं हो सकता है।